हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी का पेपर देखिए 7 मार्च को आपका लगा हुआ है। कब? 7 मार्च। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों देखिए, एक बात आपको बताना चाहेंगे, आपके पास समय जो है वो बहुत कम है। अब आपके पास अंतिम समय है। अंतिम समय का मतलब हम आपसे कह सकते हैं आपके पास 24 घंटे से भी कम का समय है। 24 घंटे से कम का समय है, ठीक है। तो इतने कम समय में आप अच्छा स्कोर कैसे करो, बॉटनी में कौन से टॉपिक्स पढ़ो, जो पढ़ो वो पेपर में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक बताऊँगा, ऐसे टॉपिक बताऊँगा जहाँ से पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपकी तैयारी तो कंप्लीट हो चुकी होगी। जितनी भी आपने तैयारी की है, जैसी भी की है, बहुत अच्छी आपने तैयारी कर रखी होगी। लेकिन जो मैं आपको ये क्वेश्चन या चैप्टर में आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये आप 10 से 12 घंटे में पढ़ लीजिए। 10 से 12 घंटे में ये पढ़ लीजिए और उसके बाद जो आप अपने मन से पढ़ना चाहें वो पढ़ लीजिए। इसके बाद आप पेपर में बैठोगे तो 100% बॉटनी में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आपके आने वाले हैं। जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, इम्पोर्टेंट वाले, जो पेपर में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे और वो पेपर में फंसेंगे भी। टोटल देखिए चैप्टर आपके जो बॉटनी में हैं वो 29 चैप्टर हैं। यहाँ पे देखो 29 चैप्टर। आपको 29 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मात्र और मात्र कितने, आपको 14 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं। 14 चैप्टर का आप एक रात में रिवीजन कर लीजिए अच्छे से और वही पेपर में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, वहाँ से कर लीजिए। आपके 50 मार्क्स पूरे आने वाले हैं। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब टॉपिक्स आपके समझ में आएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो देखिए वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो दोस्तों, आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, जो लगभग 6 साल से आपके लिए लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया, देखिए अंतिम समय है आपका, तो अंतिम समय आपको गंवाना नहीं है। इधर उधर फालतू की वीडियो देख के समय बर्बाद नहीं करना है। एकाग्र होके अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके अच्छी पढ़ाई करनी है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। सबसे पहले आपको देखो बहुविकल्प क्वेश्चन है, 1 से 2 घंटा लगेगा। 1 से 2 घंटे के अंदर आप पूरी बुक के बहुविकल्प क्वेश्चन पढ़ डालो। इसी प्रकार से निश्चित और अति लघु क्वेश्चन, इनको भी पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। 2 से 3 घंटे इन्हें दे दीजिए आप, यानी कुल मिला के इन पे आप 3 से 4 घंटे दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपको याद है तब तो आप क्वेश्चन बना लोगे, और दोस्तों आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो नहीं बना पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 अंक का क्वेश्चन होता है, 6 अंक का क्वेश्चन होता है, उसमें ये होता है कि कहीं कुछ अगर भूल भी जाते हो तो भी कुछ भी उससे मिलता जुलता लिख देते हो तो उसमें मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, इसलिए इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। ये प्योर नंबर यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी मार्क्स आपका कटता नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसको आप रट लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, यहाँ पे समय दीजिए। बहुविकल्प क्वेश्चन, निश्चित और अति लघु। अब चलते हैं, देखो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट बताऊंगा अंतिम समय में आपको पढ़ना क्या है। तो देखो ये दे रखी है यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंतिम समय है, परागण की आप फुल डिटेल पढ़ लीजिए। अंतिम समय में क्या पढ़ना है आपको, देखो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में जो परागण दे रखा है, परागण की फुल डिटेल पढ़ लीजिए, निषेचन की फुल डिटेल पढ़िए, द्विबीजपत्री फुल डिटेल पढ़िए, और बीज जो टॉपिक है उसको पढ़िए फुल डिटेल, और फल वाला टॉपिक पढ़िए। यूनिट नंबर 1 से आप इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लोगे अच्छा खासा आपका मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये मैंने अंतिम समय के लिए लिया है, अंतिम समय के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ तो कंप्लीट लिया होगा, पढ़ चुके होगे, बहुत बच्चे तैयारी हो चुकी होगी,
लेकिन ये अंतिम समय में बता रहा हूँ मैं, अंतिम रात में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका कोशिका संरचना एवं कार्य वाला जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ, 100% इसमें पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए जो दूसरी यूनिट का, ये सेकेंड यूनिट का जो दूसरा वाला चैप्टर है वो है कोशिका विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में आपको ये वाला चैप्टर है वो 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से हर बार क्वेश्चन बनता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता और इसके बिना भी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में कोशिका संरचना एवं कार्य वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और कोशिका विभाजन इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद द्वितीयक वृद्धि अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 के अंदर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। अब चलिए देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 3 में इन चैप्टरों को आप मिस नहीं कर सकते। ये चैप्टर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, लगभग तय है। जो बाष्पोत्सर्जन वाला चैप्टर है इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, आप लिख लो। तो ये वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। श्वसन चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, श्वसन से भी पेपर में देखने को मिलेगा। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण और जल व खनिजों का अवशोषण, यहाँ से पेपर बॉटनी में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। जो 7 मार्च को आप पेपर देने जा रहे हो, तो ये जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 से ये 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टर का अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर का अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, यहाँ से पूरा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो फैमिली की बात करें तो फैमिली की मैंने पहले भी आपको 4 फैमिली बताई थी और आज भी मैं आपको 4 फैमिली ही बता रहा हूँ। इन फैमिली की आप रिवीजन करके जाइए, पेपर में 100% इनमें से आपको देखने को मिलेगी। मालवेसी, ग्रैमनी, क्यूसीफेरी और यहाँ पे मालवेसी डबल हो गया है तो यहाँ पे है कुकुरबिटेसी। आपको यहाँ पे कुकुरबिटेसी देखना है, एक कुकुरबिटेसी, ठीक है। ये वाली फैमिली आपको देखनी है। तो 4 फैमिली आप अच्छे से याद कर लीजिए। फैमिली की फुल डिटेल पढ़ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, पुष्प सूत्र लिखवा सकता है और आपका जो फेरोलर डायग्राम है वो भी बनवा सकता है, पुष्पीय लक्षण लिखवा सकता है या फिर 5 पौधों के नाम भी लिखवा सकता है। तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में देखिए आपको क्या पढ़ना है। आपको जीवाणु अच्छे से पढ़ लीजिए, कवक पढ़ लीजिए और नीलहरित शैवाल पढ़ लीजिए। ये मैं अंतिम समय की तैयारी आपकी बता रहा हूँ। बॉटनी की तैयारी आपकी हो चुकी होगी, लेकिन मेरे कहने से ये चैप्टर आप अंतिम समय में देख के जाइए, इनको मिस नहीं करना। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और आप देख लीजिए, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। आवर्तबीजी पौधों के संवहन बंडलों के प्रकार का नामांकित चित्रों द्वारा वर्णन कीजिए। ये चैप्टर भी, ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। एक बात और बता दूं, देखिए आप परेशान मत होना, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर था वो व्हाट्सअप नंबर दोस्तों, व्हाट्सअप जो था वो मोबाइल पे बैन हो चुका है, ठीक है। 24 घंटे के लिए लिख के आ रहा है कि 24 घंटे 24 हर्ट्ज बैंडेड, ठीक है। तो व्हाट्सअप आपका, मेरा जो व्हाट्सअप है 8650 वाले नंबर पे वो अभी काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको सूचना दे दी, कहीं आप परेशान हो, परेशान मत होना। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए बॉटनी की, ठीक है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। 24 घंटे के बाद जो होगा वो होगा, व्हाट्सअप खुलेगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम चैनल चल रहा है तो ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। जो भी नोट्स बॉटनी के हैं, जो भी टॉपिक्स के जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनके भी नोट्स मैं उसमें डाल दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन बच्चों के ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उनके लिए तो मिल ही जाएगा, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, जिनके में टेलीग्राम चैनल है, वो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद जो व्हाट्सअप अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो बॉटनी के पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। और एक बात आप और सुन लें, बॉटनी के पेपर में मान लो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं भर रहा है, पेपर में नहीं आ रहा है, तो आपको बेटा छोड़ के नहीं आना है, छोड़ के नहीं आना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छोड़ के आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं। कोई क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं भर रहा है तो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उससे मिलता जुलता आंसर आपको लिख के आना है। लेकिन कॉपी में
कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा बॉटनी के लिए, उसको अवश्य देखना। उसमें लगभग मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितने? 20 क्वेश्चन करवाऊँगा। 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँ 4 अंक का या 6 अंक का, नहीं। मैं आपको अति लघु वाले जो क्वेश्चन हैं ये 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएं, सॉलिड वाले आपको कराऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।